हम जानेंगे कि पाइथन के अंदर हम एरे या लिस्ट का जो है किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एरे और लिस्ट बेसिकली क्या होती है, एक ही वेरिएबल के अंदर जो है वो डिफरेंट हम वैल्यूज़ जो हैं वो डाल सकते हैं। तो इसी बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप आने वाला कोई भी लेक्चर जो है मिस ना करें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट करें, कलर्स का बना लेते हैं एक वेरिएबल, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं ब्लू या रेड दे देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं कलर्स। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट जो है वो रेड आ जाएगी। तो देखिए आउटपुट में इसने रेड दे दिया। अब ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल। इसी को अगर हमने एरे बनाना हो या लिस्ट भी कहते हैं उसे, तो इसको हम लार्ज ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे, और कॉमा डाल के हम इसमें मजीद वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ग्रीन और वैल्यू ऐड कर लेते हैं ब्लू, और फिर एक और वैल्यू ऐड कर लेते हैं, लेट्स से ऑरेंज। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो सेम इसी तरह की हमें आउटपुट जो है वो दे देगा, जो हमने इसमें लिखी हुई है। ये सारी एरे के फॉर्म में है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो उसको फैच कर सकें, तो हम अगर ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ प्रिंट कलर्स लिखा हुआ है, उसके आगे अगर हम इंडेक्स में बड़ी ब्रैकेट्स डाल के बीच में ज़ीरो लिखेंगे, तो हमें फर्स्ट वाला शो करेगा, वन से सेकंड वाला, टू से थर्ड वाला, और थर्ड से फोर्थ वाला। तो अब देखते हैं यहाँ पे वो हमें रेड प्रिंट कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर हम इसको वन कर देते हैं, तो अब इसको रन करके देखेंगे तो ये हमें ग्रीन शो करेगा। और इसी तरह अगर हम टू करेंगे तो ये हमें ब्लू शो करेगा। तो ये बात अपनी याद रखनी है कि आपने वन से इंडेक्सिंग शुरू नहीं करनी, आपने जो है वो ज़ीरो से इंडेक्स शुरू करनी है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो ज़ीरो होता है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक रेंज के अंदर करके दे, जैसे वन से टू तक रेंज कर देता हूँ मैं इसकी, तो ये मुझे वन और टू तक ही शो कराएगा, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो कर दूंगा तो ये मुझे दो शो हो रहे हैं, ज़ीरो वाला और वन वाला। तो इस तरह से हम एक रेंज भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डबल कॉलन करके टू डाल दूंगा, तो इससे सिर्फ मुझे ये हर सेकंड वाला एंट्री जो है वो दिखाएगा। देखिए सेकंड एंट्री यहाँ पे एक रेड है और एक ब्लू है, तो सेकंड वाली को इसने स्किप कर दिया। इसी तरह अगर मैं रिवर्स में एरे को शो कराना चाहता हूँ, तो मैं इसे डबल कॉलन माइनस वन कर दूंगा। तो माइनस वन लिखते साथ ही जब हम इसे आउटपुट करेंगे, तो ये एरे को रिवर्स में जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो ये देखें, यहाँ पर है रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, यहाँ पे रिवर्स में होके ऑरेंज ब्लू ग्रीन रेड। वैसे इसका बिल्ट इन फंक्शन भी आता है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं कि रिवर्स को हम रिवर्स के कीवर्ड से जो है हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे वापस कलर्स कर लेते हैं, और अब हम पढ़ते हैं इसके मुख्तलिफ मेथड्स। ओके, सो फर्स्ट मेथड जो सा है वो है लेंथ का मेथड्स। यहाँ पर हम कलर्स, यहाँ पे प्रिंट कलर लिखा हुआ है, इसके पीछे हम LEN लिख देते हैं, और कलर्स को हम ब्रैकेट्स में कर देते हैं। तो ये हमें आउटपुट में टोटल नंबर्स बता देगा कि वेरिएबल जो है वो टोटल उसमें एरे के अंदर कितनी एंट्रीज हुई हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर कलर्स हमने डाले हुए हैं, इसलिए इसने हमें फोर कह दिया है। और हाँ, इसको हम जो है वो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऑरेंज जो है वो दो मरतबा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें आप, ये लेंथ में फाइव हमें डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल फाइव कलर्स हो गए हैं। तो इस तरह से हम लेंथ से एरे के अंदर टोटल जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स जितने भी हैं, वो हम मालूम कर सकते हैं लेंथ के कीवर्ड से। अच्छा, इसके बाद हम फॉर लूप से इसे फैच भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी लेंथ को हटा देते हैं, फॉर। अब एक वेरिएबल हम जैसे एक्स बनाते हैं, इस पर हम बना लेते हैं कलर, उसका सिंगुलर बना लेते हैं इन कलर्स, जो कि हमारी एरे है। अब ये क्या करेगा कि कलर्स जो एरे है उसमें से फैच करना शुरू कर देगा कलर को। यानी कलर एक वेरिएबल है, तो जैसे हम 0 1 2 3 मैनुअली इसे लिख लेते हैं, हम इसे फॉर लूप के अंदर ऑटोमेटिक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बजाय कि हर बार 0 1 2 3 खुद लिखें, ये फॉर लूप जो है उसे ऑटोमेटिकली करेगा, जैसे हमने फॉर लूप में पढ़ा था। और अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कलर, COLR। और ये वाला जो है कलर्स, हम ये इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो अब हमें आउटपुट में सारे कलर्स जो हैं वो बारी बारी शो होंगे। ये देखें, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज। ये अपने एरे के फॉर्म में नहीं शो हो रहे, ये हमें फॉर लूप में सारे इंडेक्स को उसने अलग अलग करके दिखा दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू जो है वो एरे के अंदर स्टोर है या नहीं। ये हमें बूलियन की फॉर्म में, यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जो है वो रिटर्न करेगा। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड, RED, रेड इन कलर्स। तो प्रिंट रेड इन कलर्स का मतलब है कलर्स के अंदर देखो रेड मौजूद है, अगर मौजूद है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो।
तो अब यहाँ पर देखें ये हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए क्योंकि रेड जो है वो मौजूद है, तो देखिए इसने ट्रू कर दिया। तो ये अगर मैं इसमें ब्लैक लिख दूँ तो ब्लैक हमारी एरे में जो है वो मौजूद नहीं है, अब इसे जो है फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो देखिए इसने ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है हमारी एरे के अंदर स्टोर है या नहीं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने जो है ये कंप्लीट एरे तो लिख लिया है। अब अगर हम इसके आगे कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम ब्लैक को ही इंसर्ट करना चाहते हैं कलर्स की अपनी इस एरे में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर्स अपनी एरे का नाम डॉट एंड, और इस अपेंड के अंदर हम लिख देंगे ब्लैक मास के अंदर। तो अब ये ब्लैक जो है ये वो लास्ट में ऑरेंज के बाद जो है वो ऐड कर देगा, और फिर जब हम कलर्स को प्रिंट करेंगे तो इस बार हमारे पास इस एरे में एंड पे ब्लैक भी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एंड पे ये ब्लैक भी इंक्लूड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास रिमूव की आ जाती है स्टेटमेंट। रिमूव हम करेंगे रेड, या हम ब्लू को रिमूव कर देते हैं। तो अब ये जो थर्ड नंबर पे हमारे पास वेरिएबल है ये रिमूव होना चाहिए। तो अब यहाँ पर रेड ग्रीन ऑरेंज ये तीन ही शो कर रहा है, देखें, क्योंकि ब्लू को हमने इधर से रिमूव करवा दिया है। तो इस तरह से हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसर्ट। हम इंसर्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें पर्पल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट में हमें ये भी साथ में उसे बताना है कि कौन से इंडेक्स पे हम इसे इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं रेड की जगह पे इंसर्ट करना चाहता हूँ और बाकी सारी एरे जो है वो बाद में चली जाए, तो हम ज़ीरो इंडेक्स लिखेंगे। उस रेड के बाद अगर करना चाहते हैं तो वन, उसके बाद टू, इस तरह करके। तो फ़र्ज़ करें मैं जो हूँ ये ग्रीन और ब्लू के दरमियान करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टू कॉमा डाल दूँगा। अभी देखिए इंडेक्स हमारा टू हो गया और ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू हो गया। तो ब्लू जो है हमें ग्रीन और ब्लू के दरमियान आना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक करते हैं, तो जो ब्लैक है वो हमारे पास ग्रीन और ब्लू के दरमियान में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आई है, ब्लैक जो है वो स्ट्रिंग में ग्रीन और ब्लू के दरमियान इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो सॉर्ट है। सिंपल, आपने बस कलर्स के आगे सॉर्ट लिख देना है और इसको ब्रैकेट्स देनी है। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास अब ये अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में आ गया। पहले बी से शुरू होने वाला, फिर जी, फिर ओ, फिर आर, जबकि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स में हमें शो हो, तो हम यहाँ पर रिवर्स का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। जब हम रिवर्स लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग जिस फॉर्म में लिखी हुई है बिल्कुल उसके उलट में आ जाएगी, जैसे हमने -1 करके भी किया था। तो वो दोनों तरीके हैं कि हम स्ट्रिंग को रिवर्स में कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गई है। इसी तरह अगर हम क्लियर कर देते हैं तो क्लियर के कीवर्ड से ये होगा कि सारी एंट्रीज जो सी हैं वो मिट जाएंगी। तो उसके बाद हम नए सिरे से एंट्रीज को जो है वो डाल सकते हैं। और काउंट, काउंट से ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई भी एक वैल्यू जो है वो 2 मरतबा है या 3 मरतबा रिपीट हो रही है, तो हम काउंट करना चाहते हैं कि वो एरे में कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। फ़र्ज़ करें ब्लू जो है वो 2 मरतबा है, तो हम यहाँ पर काउंट के अंदर जो है वो कॉमास डाल के लिख देंगे ब्लू। ब्लू लिख के हम इसको आउटपुट करेंगे तो ये हमें काउंट करके बता देगा कि ये 2 मरतबा रिपीट हो रही है। सॉरी, हमने जो है वो इसको प्रिंट करना है, ना कि एरे। तो अब अगर हम इसको आउटपुट करते हैं तो ये हमें 2 आउटपुट दे रहा है। और ये अगर हम रेड को कर लेते हैं तो चूँकि वो 1 मरतबा है इसलिए हमें रिटर्न करेगा 1। और 1 रिटर्न हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, जो कि एंट्री जो है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है हमारे पास हमारी एरे में, तो ऐसी सूरत में ये 0 रिटर्न कर देना चाहिए इसे। तो ये देखिए इसने 0 रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर में जितने भी बिल्ट इन फीचर्स वगैरह थे एरे से रिलेटेड या लिस्ट से रिलेटेड, वो आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप आने वाला कोई भी लेक्चर जो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।